नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर के इसने अभी तक का जो रिटर्न दिया है वो 25.85% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात तो इस फंड का रिटर्न रहा है 26.56% का। और अगर दोस्तों 1 साल के रिटर्न की बात कर ली जाए तो मात्र 1 साल में दोस्तों इस फंड ने 36.42% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर 6 महीने की बात करें तो इस फंड ने 1% का रिटर्न दिया है, और अगर 1 महीने की बात करें तो इस फंड ने 2% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, इस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके बारे में आपको बता चुका हूं। ये फंड ऐसे फंड होते हैं जो कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनके बढ़ने के आसार तेजी से बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हम मात्र 20 रुपए हर दिन का इन्वेस्टमेंट कर दें तो इस फंड के माध्यम से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने 20 रुपए हर दिन बचा लिए तो आप इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से करोड़ों रुपए बना सकते हैं। इस वीडियो में इसी की जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, NAV प्राइस की बात करें तो इस फंड का 21.96 रुपए का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को आउट ऑफ 5 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं, यानी कि हर महीने छोटी रकम जमा करना चाहते हैं, तो SIP कर सकते हैं आप। मात्र 150 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 1823.25 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो एल्कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, BASF इंडिया लिमिटेड, एर्गोटेक फूड्स लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सर्विसेज सेक्टर में किया गया है, 19.6% का। टाटा स्मॉल कैप फंड में जो दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो केमिकल सेक्टर में किया गया है, 18.2% का। कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 14.5% का, अदर सेक्टर में 14.4%, कैपिटल्स एंड गुड में 11.5%, फाइनेंशियल सेक्टर में 10% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर सेक्टर में 6.5% का इन्वेस्टमेंट है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दोस्तों 5.3% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब चलिए समय न गंवाते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूं कैलकुलेटर पर, और कैलकुलेटर के माध्यम से सारा कुछ आपको गणित बताऊंगा कि कैसे हम मात्र हर दिन अगर 20 रुपए एक छोटा सी रकम है, अगर वो बचा लेते हैं हर दिन, अगर हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बहुत बड़ी रकम 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम इकट्ठा हो सकती है। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो हर दिन 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है हमें। हर दिन 20 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो 600 रुपए का बैठता है। अगर आप हर दिन 20 रुपए बचाते हैं तो आप 600 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड में। अगर आपने 600 रुपए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट दोस्तों इस फंड का 25% लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न रेट इस फंड का 25% से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर हम 25% लेकर के चल सकते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे 5 सालों के लिए। दोस्तों, अगर आपने 5 सालों तक हर दिन 20 रुपये बचाए और महीने में 600 रुपये टाटा स्मॉल कैप फंड में डालते रहे, तो हर दिन 20 रुपये बचाते हुए दोस्तों आप 600 रुपये अगर हर महीने डाल रहे हैं तो 5 सालों में आप 36,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। टाटा स्मॉल कैप फंड में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 36,000 रुपये का। आपको जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 35,907 रुपये, और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी 5 सालों में दोस्तों यहाँ पर 71,907 रुपये। दोस्तों, अगर आपने 10 सालों तक यही काम किया, हर महीने आपने 20 रुपये बचाए, हर दिन आपने 20 रुपये बचाते हुए 600 रुपये आप मंथली इन्वेस्ट कर दिया आपने टाटा स्मॉल कैप फंड में, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 10 सालों में दोस्तों 72,000 रुपये का हो जाएगा इस फंड में। 72,000 रुपये के बाद जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो 72,000 रुपये पर आपको रिटर्न मिलेगा 2,47,683 रुपये का, और आपकी जो फंड वैल्यू होगी वो 3,19,683 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करें अगर 15 सालों की, अगर आपने हर दिन 20 रुपये बचाया और 600 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया हर महीने, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% मिलता रहा, तो 15 सालों में दोस्तों जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका वो 1,08,000 रुपये का हो जाएगा। और उस 1,08,000 पर दोस्तों आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 10,65,471 रुपये का होगा।
यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से आपको 10,65,471 रुपये का रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर आपको, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो रही है वो 11,73,471 रुपये हो जा रही है मात्र 15 सालों में। दोस्तों बात करें दोस्तों अगर 20 सालों की, अगर आपने 20 सालों तक इस फंड को जारी रखा, हर महीने आपने 600 रुपये इस फंड में डालते रहे, टाटा स्मॉल कैप फंड में 20 सालों तक डालते रहे, तो 20 सालों में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,44,000 का हो जाएगा। और दोस्तों 1,44,000 पर 39,71,457 रुपये का आपको रिटर्न मिलेगा, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 41,15,457 रुपये की हो जाएगी। दोस्तों 25 सालों की अगर बात करें तो 25 सालों में दोस्तों आप 1,80,000 इन्वेस्ट करेंगे। 1,80,000 पर दोस्तों आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,40,72,965 रुपये का होगा, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 1,42,52,965 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मात्र आपका हर दिन 20 रुपये बचाना, 600 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट टाटा स्मॉल कैप फंड में 25 सालों तक अगर आपने ये कर दिया तो आपके पास 1,42,52,965 रुपये बन सकते हैं। अगर मैक्सिमम टाइम अवधि तक के लिए कैलकुलेट कर लें, 30 वर्ष अगर आपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, हर महीने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते रहे, 25% आपको रिटर्न मिलता रहा, 30 सालों में दोस्तों 2,16,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका होगा, और उस 2,16,000 के टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से दोस्तों यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 4,79,68,829 रुपये का होगा, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 4,91,84,829 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 20 रुपये हर दिन आपका बचाना, 600 रुपये टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना, 30 सालों तक लगातार आपने अगर ये कर दिया तो आपको करीब 5 करोड़ रुपए बन सकते हैं। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.35% का देना होता है, एग्जिट लोड 1% का देना होता है अगर आप 12 महीने के भीतर रिडीम कर लेते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है, और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं, अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।